हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है ओलम ट्रेड के इंडिया के चैनल पे। और सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उस पर्सपेक्टिव से जिनके पास एक से ज़्यादा बिजनेस हैं या फिर वो जॉब करते हैं या फिर वो स्टूडेंट हैं। तो ये वीडियो में आप जानोगे कि कैसे हम पैसिव इनकम बना सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब मेरा ये है कि जो आपका सेकेंडरी इनकम होता है वो आप कैसे जनरेट कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, वेल्थ को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। वन ऑफ देम इज स्टॉक मार्केट, जिसके लिए आप यहाँ पे हो आज। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओलम ट्रेड के चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके चेकआउट करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कितने तरह के इनकम होते हैं, है ना। कितने तरह के हमारे पास इनकम के सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले देखो डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होता है? अब जैसे मान के चलो आपने फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल में इन्वेस्ट किया। अब इंडियन ऑयल क्या है पता है? इंडियन ऑयल एक डिविडेंड स्टॉक है। अब डिविडेंड स्टॉक का मेरा क्या मतलब है? ऐसा स्टॉक जिसके डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 4%, 5% जितना आपको एफडी में मिलता है उतना तो ये डिविडेंड ही दे देते हैं। लेकिन ये सारी कंपनीज में ग्रोथ नहीं होता है, आपको कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। यहाँ देखो 7वां पॉइंट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की अगर स्टॉक्स की मैं बात करूँ तो आईटी सेक्टर देख लो, या फिर अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस को देख लो। आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। ये सारे जितने टेक्नोलॉजी के स्टॉक हैं ये आपको डिविडेंड, हाई डिविडेंड नहीं देते, लेकिन कैपिटल गेन इसमें आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, मान के चलो आपने एक स्टॉक को लिया, उसको आज आपने बाई किया और 10 साल तक होल्ड करके रखा। 10 साल के बाद अगर उसमें वापस बड़ी गिरावट आती है और वो स्टॉक वहीं का वहीं आ जाता है तो आपका कैपिटल गेन तो ज़ीरो हो गया। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था अभी भी वो उतना का उतना ही है। लेकिन अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है तो भले उसका स्टॉक वहीं का वहीं है, लेकिन आपको हर साल 5%, 7% कुछ ना कुछ डिविडेंड मिला है। और डिविडेंड जो है ना ये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है। तो आप कंटिन्यूस आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता रहा है। इसलिए डिविडेंड भी कहीं ना कहीं मैटर करता है ना। सिर्फ डिविडेंड को देख के नहीं लेना चाहिए स्टॉक, लेकिन अगर हाई डिविडेंड यील्ड है, हाई डिविडेंड है और साथ में कैपिटल गेन भी मिल रहा है अपने को, तो ऐसा स्टॉक से बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो दूसरा रेंटल इनकम। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है ना, अगर कोई घर है, कोई मकान है, कुछ भी है, तो आप उसको रेंट पे देके ऐसे पड़ा हुआ है आपका प्रॉपर्टी, तो उससे आपका लॉस ही है, क्योंकि आप अगर उसको रेंट पे देते हो तो उससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, है ना। कुछ ना कुछ तो पैसा आते रहेगा। तीसरा देखो अर्नड इनकम। अर्नड इनकम ये है नॉर्मल जो आप रोज़मर्रा का काम करते हो, है ना। ज़्यादातर लोग बस इस पे फोकस करते हैं, अर्नड इनकम पे। जो आप कमाते हो उसी पे आप फोकस करते हो, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते हो। इसलिए लॉन्ग टर्म में आप पैसा नहीं बना पाते। अगर आप ये सारी चीज़ों पे फोकस करोगे ना तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आप अपने आप ही अमीर होते जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब अर्न इनकम वही जो आप जॉब करते हो अगर, या कोई बिजनेस है तो उससे पैसा कमा रहे हो। अब ये 5th पॉइंट में है वैसे बिजनेस इनकम, जैसे जिनका खुद का बिजनेस है। अब बिजनेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका एक स्टोर है, एक स्टोर पे बैठे हुए, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, अगर आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग काम करते हो, है ना, तो उससे भी बिजनेस के सोर्सेस से पैसा आते रहता है। तो ऐसा बिजनेस जैसे मान के चलो आपका रेस्टोरेंट चेन है ना। एक रेस्टोरेंट खोले, उसके बाद दूसरा एक जगह खोल लिए, तीसरी जगह खोल लिए, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो बिजनेस को। तो बिजनेस इनकम वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम होता है। जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं आप जानते ही हो कि कैसे पैसा बनाते हैं, और उन्हीं की कंपनी में हम कुछ स्टेक बाय करके हम कैपिटल गेन से पैसा बनाते हैं, डिविडेंड से पैसा बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद इंटरेस्ट इनकम। अब देखो इंटरेस्ट इनकम क्या है? जैसे अगर आपने एफडी किया है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, तो आपका सालाना फिक्स्ड एक इनकम आते रहता है, तो इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड इनकम। या फिर आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में बाय किया है, कुछ आपके पास कंपनीज के बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स का मतलब ये है बेसिकली कि आपने कंपनीज को उधार दिया है, कुछ लोन दिया है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे बैंक्स क्या करती है, लोन देती है, तो लोन के बदले बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही अगर आप कोई कंपनी को उधार दोगे या अपने कंट्री को, अपने देश को उधार दोगे, तो उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। तो वहाँ से जो इनकम आता है वो होता है इंटरेस्ट इनकम। ये भी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है ना।
आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सिर्फ कैपिटल गेन के भरोसे आप नहीं रह सकते, या सिर्फ रेंटल इनकम के भरोसे नहीं रह सकते, या सिर्फ जो आप कमा रहे हो उसके भरोसे नहीं रह सकते। आपका अगर चारों तरफ से पैसा आ रहा है ना, तो आप ऐसे ही तो पैसा बनाया जाता है, ऐसे ही तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। अब देखो, अगर सबसे पहले अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, तो रियल एस्टेट में देखो, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है ना। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, अब देखो रियल एस्टेट में भी ना दो तरीके से पैसा बना सकते हो। एक तो आपने रियल एस्टेट को बाय कर लिया, उसके लिए चाहिए होता है हाई कैपिटल, है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका हैवी चाहिए रहता है। दूसरा होता है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ ज़मीनें हैं, कुछ ऑलरेडी आपका दुकान मकान है, तो उसको रेंट पे देके आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अब ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं इंडिया में कि एक बार खरीद के रख लो, अब वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। वो भी होना चाहिए आपके पास, है ना। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप कुछ हिस्सा उसको रियल एस्टेट में भी डाल सकते हो, और जो आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है, जो वेकेंट है, उसको आप रेंट पे देके उससे भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडेक्स फंड का मतलब मेरा ये है कि निफ्टी 50, ठीक है, इंडिया की टॉप 50 जो कंपनीज़ हैं, इंडिया की टॉप 50 जो कंपनीज़ हैं, अगर उसकी बात करें, अगर आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हैं, और वो ऑन एन एवरेज 12 से 15% हर साल रिटर्न देता है। तो 12 से 15% तो आपका सिर्फ इंडेक्स फंड से आ जा रहा है। आपने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख में हर साल तो आपका 1.5 लाख ऐसे ही आ गया, 15%। तो वही है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी आते हैं, है ना। आप कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिर्फ आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना आपको रिस्कियर लगता है, आपका एनालिसिस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। आप एज अ कंट्री के टॉप 50 निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो आपको लगता है कि नहीं ये तो रहेगा ही रहेगा, जैसे कोविड के समय से लोगों को पता चला है कि आईटी सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर को सदाबहार सेक्टर बोलते हैं, तो आप आईटी सेक्टर के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ये एफएमसीजी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ एफएमसीजी की कंपनीज रहेंगी। तो इंडेक्स फंड भी बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद देखो, डिविडेंड स्टॉक, है ना, जैसे मैंने बात किया, डिविडेंड स्टॉक्स उनके लिए अच्छा है जो थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, जो 60 साल के हो गए हैं, 65 साल के हो गए हैं, जिनको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, है ना। अब जो काम नहीं कर सकते, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास पैसा तो है, उनके पास रिटायरमेंट फंड है 1 करोड़ रुपए है। अब वो अगर डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 5% साल का आ रहा है। 1 करोड़ का 5% कितना होता है, सोचो, 5 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं, महीने का 60,000 हो गया, महीने का 40,000 के आसपास हो गया, 40,000 के आसपास हो गया, है ना। तो महीने का 40,000 तो सिर्फ डिविडेंड स्टॉक से आ जाएगा उनका, मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं, पेंशन है उनका, है ना, रिटायरमेंट फंड वगैरह है, तो उनके लिए डिविडेंड स्टॉक अच्छा होता है। धीरे धीरे थोड़ा बहुत कैपिटल गेन भी मिलता है, स्टेबल भी रहता है, और स्टेबल डिविडेंड आता है। तो ऐसे आप ना अपने एज कैटेगरी को डाइवर्सिफाई करके आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने लिए स्टॉक्स तय कर सकते हो कि कहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कोविड के बाद से, है ना। लोगों में बहुत उत्साह है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेके। लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में देखो, जितना आप पैसा कमाते हो ना, उतना आप गवा भी सकते हो। ये आपको याद रखना है, ये आपको समझना है कि जो आपका लॉस है, अगर वो हो रहा है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो क्वांटिटी कम करो, छोटे छोटे ट्रेड लो, पहले सीखो। क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर बूढ़े भी हो गए हो, आप 70 साल के भी हो, तो भी तो आप लैपटॉप पे बैठ के आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कल ही सीख जाना है, परसों ही अरबपति बन जाना है, समझ रहे हो। आप थोड़ा आराम से चीज़ों को लो, धीरे धीरे सीखो, स्लो जाओ, और ऐसा सोचो कि मेरे को लास्ट तक प्रॉफिटेबल रहना है। सिर्फ आज मेरे को प्रॉफिट लेके नहीं निकलना है, मेरे को कंटिन्यूस प्रॉफिट आना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो थोड़ा स्लो सोचो, है ना, बहुत फास्ट सोचने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा स्लो सोचो, कंसिस्टेंट सोचो। और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से भी पैसिव इनकम कोई भी एज जनरेशन में
बन सकता है, कोई भी इसको सीख सकता है, इसमें एज मैटर नहीं करता। आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 40 साल के हो, 20 साल के हो, है ना। आपको कंसिस्टेंट रहना है और स्लो जाना है। स्टॉक मार्केट में फास्ट आपको डिसीजन नहीं लेना है ना। स्लो का मेरा मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो था कि कैसे आप पैसिव इनकम बना सकते हो डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से। तो मेरे को कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँगा। तो ओलम ट्रेड के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो एंड डिफरेंट चैनल पे जाके चेकआउट करो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।